नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आयुष आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे कि BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी यानी आयुर्वेदा का कोर्स कितने साल का होता है, उसको कितने डिविजन्स में बांटा गया और जो फर्स्ट प्रॉफ होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि हम एक अच्छे मार्क्स से इस एग्ज़ाम को पास कर सकें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे MBBS 5.5 साल का होता है, 4.5 साल का पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप, सेम उसी पैटर्न में BAMS भी होता है। पर 2021 से पहले इस 4.5 साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर 1.5 साल का होता था, पर 2021 से NCISM के द्वारा इस 4.5 साल को 3 डिवीज़न में बांटा गया है। फर्स्ट प्रॉफ, सेकेंड प्रॉफ एंड थर्ड प्रॉफ, और हर प्रॉफ 1.5 साल का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट प्रॉफ होता है उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं। पहले सब्जेक्ट कुछ अलग थे, कुछ चेंज था पैटर्न में। अब 2021 से जब से NCISM के द्वारा निर्देश आए, सब कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया। तो हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉफ होता है उसमें होते हैं 5 सब्जेक्ट्स। तो जो पहला सब्जेक्ट होता है वो है संहिता अध्ययन 1। पहले सब्जेक्ट का नाम होता है संहिता अध्ययन 1। अब संहिता अध्ययन के अंदर 2 संहिता पढ़ते हैं। पहली होती है चरक संहिता और सेकंड होती है अष्टांग हृदयम। अब ऐसा नहीं है कि हमें पूरी संहिता फर्स्ट प्रॉफ में ही पढ़नी होती है। संहिताएं आयुर्वेदा के अंदर संहिता आती है और संहिता बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उनको भी पार्ट्स में बांटा जाता है। जैसे चरक संहिता है उसको बहुत सारे पार्ट्स में बांटा गया, जैसे उसके स्थान जैसे सूत्र स्थान, विमान स्थान, ऐसी अष्टांग हृदय को भी बांटा गया। तो हमें जो फर्स्ट प्रॉफ है उसमें पढ़ना है अष्टांग हृदय में। सबसे पहले अष्टांग हृदय की बात करते हैं। तो अष्टांग हृदय में पढ़ना है सूत्र स्थान के 1 से 15 चैप्टर, 1 to 15 चैप्टर्स, और चरक संहिता के सूत्र स्थान में 1 से 12 चैप्टर। तो ये हमें पढ़ना है संहिता अध्ययन 1 में। अब सेकंड जो अपने पास जो सब्जेक्ट है वो है रचना शरीर। रचना शरीर मतलब एनाटॉमी। तो इसके अंदर हमें ना दोनों चीज़ पढ़नी है, हमें मॉडर्न भी पढ़ना है और हमें अपना आयुर्वेदा पार्ट भी पढ़ना है। बुक्स में आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक्स किससे कौन सा सबसे बेटर पार्ट रहेगा पढ़ने के लिए। और जो अब थर्ड सब्जेक्ट है वो है क्रिया शरीर मतलब फिजियोलॉजी। तो सेम इसमें भी ऐसा ही है कि हमें मॉडर्न पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा और हमें आयुर्वेदा पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। फोर्थ पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में हम वो सब चीज़ें पढ़ते हैं कि हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, हमारी इंद्रियां, हमारे ज्ञान इंद्रियां, वो सब कैसे है, हमको ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है, इन सब के बारे में, आत्मा से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो पदार्थ विज्ञान में करते हैं। तो ये अपना है 4 सब्जेक्ट। और जो 5th सब्जेक्ट है वो है संस्कृतम एवं आयुर्वेद इतिहास। तो हम संस्कृत हमें ज़्यादा नहीं पढ़नी होती, हमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी पढ़नी होती, समास संधि, ताकि हम जो हमारे संहिताओं के अंदर जो श्लोक हैं उनको हम समझ सकें, ईजिली समझ सकें। ठीक है। तो और जो आयुर्वेद इतिहास है, हमें थोड़ा सा आयुर्वेद इतिहास भी पढ़ना पड़ता है कि आयुर्वेद उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे इस दुनिया में आया, कहाँ से आया, कौन इसके सबसे पहले जनक थे, ये प्रचार प्रसार कैसे हुआ, बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है इसको भी। तो हमारे पास टोटल है 5 सब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे कि इनका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट की करेंगे, संहिता अध्ययन 1 की। तो थ्योरी के इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक पेपर होता है 100 मार्क्स का, और जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट से अगर बात करें तो प्रैक्टिकल इसमें नहीं होता, एक भी नहीं होता। वाइवा होता है 75 मार्क्स का, इलेक्टिव 10 मार्क्स का और IA 15 मार्क्स का। तो टोटल जो ये संहिता अध्ययन का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। अब सेकंड की हम बात करें वो है रचना शरीर। तो रचना शरीर की हम बात करें तो थ्योरी कंपोनेंट से इसके 2 पेपर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहला एक मॉडर्न का ही हो जाएगा पूरा, सेकंड वाला पूरा आयुर्वेद का, ऐसा नहीं होता। दोनों मिक्सअप होते हैं। दोनों पहले पेपर में भी दोनों मिक्सअप आएगा और सेकंड पेपर में भी दोनों मिक्सअप आता है। तो पेपर 200 मार्क्स के हो जाते हैं। फिर इसमें प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का होता है, वाइवा 70 का, इलेक्टिव इसमें नहीं होता, और IA 30 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो रचना शरीर का पेपर हो जाता है वो हो जाता है 40 मार्क्स का। अब हम बात करेंगे क्रिया शरीर की। तो क्रिया शरीर के अंदर इस तरीके से होता है कि जो पेपर होते हैं उसमें भी 2 होते हैं। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एक में मॉडर्न आएगा और एक में आयुर्वेद आएगा, इसमें भी सेम ऐसा ही है, नहीं होता ऐसा। दोनों पेपर है मिक्सअप आता है। तो 2 पेपर मिला के 200 मार्क्स के पेपर हो जाते हैं। प्रैक्टिकल वही 100 मार्क्स का, वाइवा 70 का, इलेक्टिव इसमें नहीं होता है, और IA जो है इसमें 30 मार्क्स का होता है। तो ये हो जाता है 400 मार्क्स का। अब हम जिसकी बात करेंगे वो है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान में भी 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर मिला के 100 मार्क्स के होते हैं, 200 मार्क्स ये हो गए। प्रैक्टिकल होता है इसमें 100 मार्क्स का, वाइवा होता है इसमें 60 का, इलेक्टिव भी होता है इसमें अलग से, वो होता है 10 का, और IA होता है 30 का। तो टोटल मिला के हो जाते हैं हमारे पास 400 मार्क्स। अब जो लास्ट जो हमारा बचता है वो बचता है हमारा
संस्कृत एवं आयुर्वेद इतिहास। तो संस्कृत में अब 2 पेपर होते हैं। अब 2 पेपर का थोड़ा इसमें डिजाइनिंग अलग है कि तो पहला जो पेपर होता है उसमें सिर्फ संस्कृत आती है, पूरे 100 मार्क्स की संस्कृत आती है। और जो दूसरा पेपर होता है 100 मार्क्स का, उसमें 80% तो संस्कृत आती है, 80 मार्क्स की संस्कृत आएगी और 20 मार्क्स की आएगी आयुर्वेद इतिहास। और इसमें प्रैक्टिकल्स बिल्कुल नहीं होते। वाइवा 75 मार्क्स का होता है, इलेक्टिव 10 का और आईए होता है 15 का। तो टोटल ये हो जाता है 300 का। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये हमने सब्जेक्ट्स देख लिए, इनका एग्जाम पैटर्न देख लिया, पर इनके लिए बुक्स भी तो होनी चाहिए हमारे पास ताकि हम इजीली हम पढ़ सकें। हमें अच्छे मार्क्स, हमें पास भी तो होना है, मतलब गुड मार्क्स लेके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संहिता अध्ययन की। तो जो मैंने जो प्रिफर करी थी संहिता अध्ययन के लिए, जो चरक संहिता मैंने ली थी, चरक संहिता है मतलब ये फर्स्ट 2 पार्ट्स में आती है। ये जो चरक संहिता जो मैं आपको दिखा रहा हूँ काशीनाथ पांडे सर वाली, तो ये 2 पार्ट्स में आती है। तो इस पार्ट की जो पहला जो पार्ट है ना, इसमें मतलब बहुत सारे स्थान है, पर अपन को इसमें सिर्फ सूत्र स्थान के 1 से 12 पढ़ने। तो आप ये चरक संहिता मैं आपको रेफर करूँगा, ये आप पढ़ सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे अनुवाद के साथ है। और सेकंड जब ये आती है अष्टांग हृदय, तो अष्टांग हृदय भी ऐसा है कि इसके अंदर मौलिक सिद्धांत भी है और सूत्र स्थान बहुत बड़ा है। सूत्र स्थान सिर्फ 1 से 15 नहीं और 30 चैप्टर भी हैं, तो अपन को सिर्फ 1 से 15 पढ़ने होते हैं। तो अष्टांग हृदय या तो आप ये डॉक्टर रामतीरथ शर्मा सर की वाली ले सकते हैं या डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी वाली ले सकते हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छी है, अनुवाद के साथ है और इजीली है पढ़ने के लिए। अब हम सेकंड जो बात करेंगे वो है रचना शरीर एनाटॉमी। तो उसके लिए जब आपको मॉडर्न जो पार्ट पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं BD चौरसिया से, ह्यूमन एनाटॉमी से। इसके 4 वॉल्यूम आते हैं, तो आप 4 वॉल्यूम ले सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम लगे। ठीक है, आप ढंग से पूरी ग्रहण मतलब एडुकेशन मतलब पूरी नॉलेज ले सकते हैं बहुत अंदर तक डीपली, क्योंकि BD चौरसिया में बहुत डीपली दे रखा है। फिर अपन को अगर आयुर्वेदा पार्ट पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं महेंद्र सिंह से, डॉक्टर महेंद्र सिंह सर की जो बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर है ना मॉडर्न पार्ट भी है, इसके 2 वॉल्यूम आते हैं रचना शरीर के, महेंद्र सिंह के 2 वॉल्यूम बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब उसके अंदर दोनों पार्ट है। आयुर्वेदा पार्ट तो बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, और जो मॉडर्न है थोड़ा कम में दे रखा है, मतलब समरी टाइप में दे रखा है। नोट्स अच्छे हैं मतलब इसमें, और आपको और मतलब जैसे किसी टॉपिक में होता है ना मॉडर्न में कि हमें थोड़ा और अंदर तक पढ़ना है, तो वो आप पढ़ सकते हैं BD चौरसिया से। और डायग्राम्स के लिए BD चौरसिया बहुत अच्छी बुक है। फिर अपन जो अपना जो मतलब था थर्ड वाला कौन सा था, क्रिया शरीर मतलब फिजियोलॉजी, तो उसके लिए जो हम पढ़ेंगे मॉडर्न, तो आप पढ़ेंगे सैबुलिंगम से, या आप किसी के नोट्स प्रेफर कर सकते हैं, आपके कॉलेज के सीनियर्स के, या कहीं से भी नोट्स अच्छे मिल जाएं वहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आपको इजी चाहिए। नहीं तो आप खुद नोट्स बना सकते हैं सैबुलिंगम से, सैबुलिंगम सर की बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं। फिर जो क्रिया शरीर है उसका अपन को आयुर्वेदा पार्ट भी तो पढ़ना है, तो वो आप पढ़ेंगे बुक सिर्फ शिव कुमार गौड़ की, मैं ये रेफर करूँगा, बहुत अच्छी बुक है। मतलब इसके अंदर बहुत ब्रीफली अच्छी तरीके से दे रखा है, जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक भी सही तरीके से मार्क्ड है और हिंदी अनुवाद भी बहुत अच्छा, आप ईजी पड़ेगी आपको पढ़ने में। फिर अपना जो 4th सब्जेक्ट था वो था पदार्थ विज्ञानम। तो अब इसमें थोड़ा चेंज है कि पदार्थ विज्ञानम के अंदर ही हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा भी है, पर पदार्थ विज्ञानम का अलग पेपर आएगा और हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा का संस्कृत के साथ आएगी। तो इस बुक को जो आप लेंगे तो पदार्थ विज्ञानम पढ़ सकते हैं और पदार्थ विज्ञानम का पेपर दे सकते हैं, और इसी में से हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा पढ़ सकते हैं जो आपको संस्कृत के पेपर में मदद करेगी। तो ये बुक है किसकी, पर बहुत एरावर सर की है, ये आप ले सकते हैं और बहुत अच्छी बुक है। ये जो 5th है वो संस्कृतम की हम नीलियम लें, मतलब इसमें ना बहुत संक्षिप्त में दे रखा है, मतलब हर चीज़ को जितना मतलब आपको समझना चाहिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है। एग्जाम अपने जितना BMS के अंदर आता है उतना है, तो आप ये नीलियम ले सकते हैं, डॉक्टर त्रिवेणी शास्त्री जी की है, तो आप इसको लें। इन बुक्स को मैं रेफ़र करता हूँ, और भी बुक्स ऐसा नहीं कि और बाकी बुक्स अच्छी नहीं है, पर मैंने अपने BMS में यही यूज़ करी थी और मुझे इनका ही मिला था, और ये बहुत अच्छी बुक्स है, तो आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसी जानकारी और भी चाहिए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट